सही कर्म करोगे तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, ये हम आमतौर पर सुनते हैं, पर वास्तव में कर्म क्या है? कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का चुनाव कैसे चुने, हमें मालूम नहीं होता। कई बार लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, या फिर अंधकार और पाप की इस दुनिया में जब सब लोग बुरे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे समय में मेरे लिए सही कर्म क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म अच्छे हो या बुरे, दोनों का फल तत्काल मिलता है, अर्थात इंसान को अच्छे कर्म करने के लिए पहले अच्छा बनना पड़ता है। अतः अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सही काम से पहले उसके विचार शुद्ध हो गए, उसका मन साफ हो गया, अतः उस नेक मन से वो जो भी करेगा वह शुभ होगा। दूसरी तरफ आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आप उसी पल बुरे हो गए जिस पल आपने बुरा करने का फैसला लिया था, अतः अब आप जो भी बुरा कार्य करोगे आप गलत इरादे से ही कर पाओगे, क्योंकि आप मन में बुरा सोचकर कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए किसी की हत्या करने से पहले इंसान को भीतर से हत्यारा बनना पड़ेगा, उसी तरह चोरी करने से पहले उसे मन में चोर बनना होगा, तभी वह चोरी कर पाएगा। अतः इस बात से आप समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके शुभ या अशुभ कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मृत्यु के पश्चात मिलेगा, जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है। यह एक झूठी अवधारणा है, आपको इससे बचना चाहिए। आपको अच्छे कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसी जीवन में इसी पल आप बुरे न बन सके। अच्छे कर्म देवत्व का प्रतीक है। हमारे ही भीतर राक्षस भी बैठा है जो अपने फायदे के लिए लोगों से, प्रकृति से भी खिलवाड़ करना चाहता है। वहीं हमारे अंदर देवता भी विराजमान है जो हमें झूठ, असत्य के आगे न झुकने के लिए बल देते हैं। पर आमतौर पर हमारे भीतर झूठ, अशांति के रूप में राक्षस हम पर हावी रहता है। ये जानते हुए भी क्या बुरा है, किस चीज से हमारे जीवन में सच्चाई, शांति नहीं आ सकती, उस काम को भी हम बार बार करते हैं, जो ये दर्शाता है कि भीतर का राक्षस हमें बुरे कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है, और हम 100 में से 90 मामलों में उस राक्षस के सामने हार जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते। यही बात दर्शाता है कि भीतर देवत्व है। उदाहरण के लिए आप ये जान गए कि जानवरों की हत्या करना ठीक नहीं है और उन्हें अपना भोजन बनाने का कोई अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। अब आप भले ही कितने भूखे हों, आप कह रहे हैं कि जान चली जाए, पर दूसरे प्राणी का खून पीकर मैं जिंदा होना नहीं चाहता। इसी तरह जब आप जीवन में सच्चाई को इतना सम्मान देते हैं और किसी सही चीज के लिए अडिग रहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके भीतर राम है जो आपको झूठ के आगे झुकने से बचाते हैं। लेकिन अगर भीतर ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको प्रेम हो तो, और जिसकी रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा आपने अपने हृदय में राम की जगह राक्षस को दी है। जंगलों में आप जाएंगे तो कोई भी जानवर काम नहीं करता, वो सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए इधर से उधर घूमते फिरते हैं। इंसान ही है एकमात्र इस पृथ्वी में जिसके लिए पेट भरने से भी ज्यादा कुछ और जरूरी है। इंसान ही है जो शांति और तृप्ति की तलाश में कई कर्म करता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य को मिले इस उपहार का उसे कैसे फायदा होता है। जीवन को समझकर जीना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हम सभी अज्ञानी होते हैं। हमारे भीतर वे सभी गुण पाए जाते हैं जो एक जानवर में पाए जाते हैं: भूख लगना, नींद आना, बच्चे पैदा करना, क्रोध आना इत्यादि। अतः ऐसे में ये समझना कि क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। ये जानना कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या खाने पीने सोने के लिए हमारा जन्म हुआ है? नहीं, क्योंकि एक जानवर के लिए जो चीजें पर्याप्त है वो हमारे लिए नहीं। जानवर का पेट भरा हुआ हो तो वो मस्त अपना पड़ा रहेगा। गाय को घास मिल जाएगी तो उसे कोई टेंशन नहीं होगी। पर मनुष्य की चेतना ऊंचाई मानती है। मनुष्य का मन पेट भरने मात्र से शांत नहीं होता, उसका मन आजादी, शांति की तलाश में रहता है। और इस मन को शांत करने के लिए इंसान जीवन में देखिए न क्या कुछ नहीं करता। पर अफसोस, जिस शांति और चैन को हम खोज रहे हैं वो हमें मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो पल भर के लिए। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा, तुम्हें वास्तविक शांति इस संसार की चीजों को पा लेने से नहीं मिलेगी। यहाँ तो जो कुछ पाओगे मन की भूख और बढ़ जाएगी। तुम्हें चाहिए कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे हो, जो अनंत हो, असीम हो। उसी का दूसरा नाम सत्य है, परमात्मा है, जिसकी हम सभी को तलाश है। अगर हमें उसके निकट आना है तो फिर हमें जरा उन चीजों को किनारे रखना होगा जो हमें परमात्मा से दूर रखती है। हमें उन सभी कर्मों को त्यागना होगा जो हमें असीम तक पहुंचने से रोकती है। वो सभी कर्म जो भीतर लालच, डर बढ़ाकर आपको असत्य की तरफ ले जाते हैं और खुशी देने के नाम पर और बेचैन करती है, उन कर्मों को त्याग कर आपको सच्चाई की तरफ ले जाने वाले कर्म करने होंगे। ऐसे ही अच्छे बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। राधे राधे।